भोनगीर के रुकन पार्लियामेंट चमला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव पर सख्त लफ्जी हमला करते हुए कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के हालिया नताइज ने उनके होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान केसीआर के खानदान ने रियासत के वसाइल को बेदरेग लूटा है, जिसका जवाब अवाम ने मुसलसल 2 इंतखाबात में शिकस्त देकर दिया है। रुकन पार्लियामेंट ने वाज़े किया कि अवाम अब बीआरएस की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और उन्होंने इस पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हरीश राव के इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस काबीना का इजलास दिल्ली में नहीं बल्कि इसी माह की 9 तारीख को हैदराबाद के सेक्रेटरीट में मुनक्किद होगा। चमला किरण कुमार रेड्डी ने मजीद कहा कि बीआरएस क़यादत को अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना चाहिए बजाय इसके कि वो बेबुनियाद तनकीद का सहारा ले। इस सियासी बयानबाजी ने रियासत में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान जारी रस्साकशी को मजीद तेज कर दिया है। हरीश राव మున్సిపల్ ఎన్నికల దెబ్బకు మైండ్ బ్లాక్ అయి మతిస్థిమితం కూలిపోయినట్టుండు. ప్రజాస్వామ్యం సిగ్గుతో తలదించుకుంటుందని, స్వయం పాలన అస్తిత్వమని, మోకరిల్లడమని, ఆత్మగౌరవమని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతుండు. మీ 10 ఏళ్ల హయాంలో నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు మీరు అర్థం లేకుండానే చేశారు. ఈరోజు 23 నుంచి జరిగినటువంటి అన్ని ఎన్నికలలో 2 ఎన్నికలలోనైతే శూన్యం గుండు సున్నా వచ్చింది మీకు. ఒకటి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, ఒకటి మన కార్పొరేషన్లు, ఏదో మున్సిపాలిటీలలో కొన్ని వచ్చినట్టున్నాయి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఆదరణను తట్టుకోలేక మీరు మాట్లాడుతున్న చిల్లర బల్లర మాటలను ప్రజలు పట్టించుకోవట్లేరని చెప్పి ఈరోజు మళ్ళీ ప్రజలను పొద్దున్నే నిన్న సాయంత్రం తప్పుదో పట్టినికి ఒక లేఖ రిలీజ్ చేసినాం. ఎవరికి? మా అధిష్టానానికి. అధిష్టానము ఢిల్లీలో క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెడతలేదు. క్యాబినెట్ మీటింగ్ 23వ తారీఖు నాడు సెక్రటేరియట్లో జరుగుద్ది. మీ మాదిరిగా క్యాబినెటే లేకుండా ప్రజాపాలన లేకుండా ప్రగతి లేని ప్రగతి భవన్ నుంచి పాలన లేకుండా ఫామ్ హౌస్ పాలన కాదు ఇది. ఈరోజు ఢిల్లీకి కాంగ్రెస్ పెద్దలను, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పెద్దలను, పిసిసి అధ్యక్షులు అందరూ కూడా పోయిరు. అధిష్టానం ఎందుకు పిలుస్తుంది? వాస్తవాలు ఏం జరుగుతున్నాయి? रियासती हुकूमत ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया है, जिसका आगाज रवां माह की 26 तारीख से होगा। इस अहम पार्लियामानी सेशन के दौरान हुकूमत 28 फरवरी को ऐवान में रियासत का सालाना मालियाती बजट पेश करेगी, जिस पर तफसीली बहस मुतवक्के है। बावसूख ज़राए के मुताबिक इस बार असेंबली की कार्रवाई 10 से 15 दिनों तक जारी रह सकती है ताकि अवामी मसाइल पर गौर किया जा सके। इजलास के दौरान मुख्तलिफ नए बिलों की मंजूरी और फलाही स्कीमों के लिए रकूम की फराहमी जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। स्पीकर और मुताल्लिका हुक्काम ने ऐवान की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अपोजिशन जमातों ने भी अवामी शिकायत और हुकूमती पॉलिसियों पर घेरने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिससे सेशन के हंगामा खेज होने का इम्कान है। रुकन असेंबली कडियम श्री हरी ने साबिक वजीर आला के सीआर पर कड़ी तनकीद करते हुए उनके सियासी किरदार पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि सीआर आखिर किस बुनियाद पर खुद को तेलंगाना का बाबाए कौम यानी अजाती पत्ता कहलवाते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। श्री हरी ने कहा कि ऐसे अलकाबात का इस्तेमाल करना शर्मनाक है, क्योंकि सीआर की क़यादत में रियासत माशी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। उनका इल्ज़ाम है कि साबिक हुकूमत ने रियासत के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया और अवाम को सिर्फ जज्बाती नारों के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि तेलंगाना के जज्बात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला बंद किया जाए, क्योंकि अवाम अब हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं। कडियम श्री हरी के इस तीखे बयान ने रियासत की सियासत में एक नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है और बीआरएस के खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है।
भारत राष्ट्र समिति के रुकन असेंबली के पी वोकानंद ने साबिक नायब वजीर आला कडियम श्री हरी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें अपनी जबान पर काबू रखने की तंबीह की है। वोकानंद ने कहा कि कडियम श्री हरी अपने सियासी कद और हैसियत से बढ़कर बातें कर रहे हैं जो कि नाकाबिल कबूल है। उन्होंने याद दिलाया कि कडियम श्री हरी ने खुद माजी में केसीआर की 13 साला अनथक जिदोजहद और तेलंगाना के लिए उनकी कुर्बानियों की तारीफ की थी। वोकानंद का इल्जाम है कि केसीआर ने कभी भी ओहदों के लिए अपने ज़मीर आत्मगोरोम खुददारी का सौदा नहीं किया, जबकि कडियम श्री हरी अब सिर्फ इक़्तिदार की खातिर अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि माजी में केसीआर की तारीफें करने वाले श्री हरी अब किस मुंह से उन पर तनकीद कर रहे हैं। बीआरएस रहनुमा ने वाज़े किया कि अवाम कडियम श्री हरी के मौका परस्ती के रवैये को बगौर देख रहे हैं और उन्हें इसका जवाब देना होगा। ఈరోజు తన హోదాకి మించిన మాటలు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు కేసీఆర్ గారి గురించి, తన హోదాని మించి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు కడియం శ్రీహరి గారు। తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఇంకెంతకాలం వాడుకుంటున్నాం అంటున్నాడు కడియం శ్రీహరి గారు। నీ లేక కేసీఆర్ గారు ఆత్మగౌరవం తాకట్టు పెట్టుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా, నీ లేక ఎప్పుడు వేరే సలకు పోలేరు కేసీఆర్ గారు, నీ లేక ఎప్పుడు పదవుల కోసానికి పాకుపడలేదు కేసీఆర్ గారు। నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని చెప్పేసి నేను కడియం శ్రీహరి గారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 13 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అందరిని కూడా జాగృతం చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని అందరి కూడా ఉద్యోగస్తుల్ని అదేవిధంగా కవులని కళాకారులని అందరూ కూడా అన్ని పార్టీల వారు కూడా తాటిపైకి తీసుకొచ్చి 13 సంవత్సరాలు నిర్విరామంగా ఉద్యమం చేపట్టి తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రాణ త్యాగానికైనా సిద్ధపడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారని చెప్పి పదే పదే అన్నావు, నువ్వు కాదా కడియం శ్రీహరి గారిని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను। भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा और तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंतला कवितह ने कांग्रेस हुकूमत पर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को कमजोर करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर आरटीसी के असासों और खिदमात को निजी कंपनी मेघा के हवाले करने की साजिश कर रही है। कवितह के मुताबिक ये इक़दाम सरकारी ट्रांसपोर्ट के इदारे को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने और कारपोरेट इदारों को फायदा पहुंचाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अवामी ट्रांसपोर्ट की निजकारी से न सिर्फ हजारों मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा बल्कि आम मुसाफिरों पर भी माली बोझ बढ़ेगा। बीआरएस लीडर ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस खुफिया एजेंडे को फौरी तौर पर बंद करे और आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात करे। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना के अवाम और आरटीसी के वर्कर्स इस तरह की किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। మీరు ఈ సంస్థను నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నంలో ఒక కొత్త మిష పెట్టుకొని ముందుకొచ్చారు। ఏంటిది? సిటీ బస్సులు 2800 తిరుగుతుంటే పొల్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు ఇన్వాల్వ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు। ఓకే, సంతోషం, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు పెడుతున్నారు। కానీ గమ్మత్ ఏంటంటే ఆ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రభుత్వం కొంటలేదు, కేవలం అద్దెకు తీసుకుంటుంది। అద్దెకు తీసుకునే ఈ బస్సులకు వాళ్ళ కిలోమీటర్కి ఇంత అని చెప్పి యాజమాన్యాలకు డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారు। ఇంకొక పక్క మన ఆర్టీసీ బస్ డిపోలను ఖాళీ చేసి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు సపరేట్గా డిపోలు ఖాళీ చేసి ఇస్తున్నారు। అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆ డిపోలలో వాళ్ళు మన కరెంట్ యూజ్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటారు। అంటే కరెంటు బిల్లు మనమే కడతాం, ఉల్టా ప్రైవేట్ వాడికి కిరాయి మనమే ఇస్తాం, బస్సు కూడా ఆర్టీసీ ఆస్తి కాదు। ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఆ బస్సు నడపడానికి డ్రైవరు, ఆ బస్సులో ఉండే కండక్టరు, ఆ మెకానిక్లు అందరూ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్లో తీసుకుంటా ఉన్నారు। అంటే వాళ్ళు మన పిల్లలే అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ అని మాకు ఇబ్బంది లేదు, కానీ వారు ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఒక బరువు ఉంటుంది, ఒక బాధ్యత ఉంటుంది, ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది। అది లేకుండా అవుట్ సోర్సింగ్లో తీసుకున్నారు। మొన్న దుగ్గు రాజేంద్ర मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अल-दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर रुकन असेंबली कारवान कौसर मुही अल-दीन ने हकीम पेट सरकारी स्कूल के करीब जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला हुक्काम के हमरा बॉक्स टाइप ड्रेन यानी निकासी आब के नालों की तामीराती पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मुआयने के दौरान रुकन असेंबली ने मुताल्लिका इंजीनियर्स को काम के मयार को बरकरार रखने
और इसे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की सख्त ताकीद की। इस मंसूबे का मकसद कारवान हल्के में निकासी आब के देरीना मसाइल को हल करना और बारिशों के दौरान स्कूल और करीबी रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने से रोकना। उन्होंने मकामी अवाम को यकीन दिलाया कि बुनियादी ढांचे की बेहतरी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और वो हर तरक्याती काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान बल्दिया के अमले ने अब तक होने वाले कामों की तफसीलात पेश की और बाकी मानदा काम की जल्द तकमील का भरोसा दिलाया। ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది మనం అది సాల్వ్ చేస్తాం మనం బయట నుంచి బయట కిందికి తెచ్చిన వారే ఇంకా ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువనే అవుతుంది ఇంకా ఇంత ప్రాబ్లం కాదు కాదు వేస్ట్ అది ఉన్నాను 2 ఫీట్లకు దానికి జాగ్రత్తను ఆడుకోవాలి మనం అమ్ముడు తక్కువ పని ఎక్కువ ఉంది మనం ఇక్కడ నుంచి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది కదా ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని పోవాలి పై వరకు బాగుంది కదా మసీద్ ఉంది కదా మసీద్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుపోవాలి నువ్వు చేసినట్టయితే నాతో నేనైతే ఒప్పుకుంటున్నాను ఎవరు క్యాన్సర్ పర్వాలేదు కానీ నేనైతే ఒప్పుకుంటాను నాకు ప్రాబ్లం అది సాల్వ్ కావాలి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने बीआरएस लीडर कलवा कुंतला कवितह के इस बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। अरविंद ने तंजिया अंदाज में कहा कि जो लोग खुद सियासी तौर पर अपनी जमीन खो चुके हैं वो बीजेपी को खत्म करने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के अवाम ने केसीआर खानदान की बदउनवानी और खानदानी सियासत को पहले ही मुस्तरद कर दिया है और अब बीआरएस का वजूद खतरे में है। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि कवितह को दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी पार्टी के गिरते हुए ग्राफ और अपने खिलाफ जारी कानूनी मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। उनका दावा है कि बीजेपी न सिर्फ मजबूत हो रही है बल्कि मुस्तकबिल में रियासत की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। इस जवाबी हमले ने एक बार फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारी सियासी जंग को तेज कर दिया है, जिससे मकामी सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी తెలంగాణలో ఇక లేదు ప్రత్యామ్నాయం ఏమీ అని కవిత బీజేపీ భూస్థాపితమైంది జాగృతి ఆవిర్భవిస్తాయి అన్నది దీని గురించి రియాక్ట్ కావాలా ఇప్పుడు కావాలన్నా దీనికి రియాక్ట్ కావాలి అంటే నిజామాబాద్ నుంచి ఆమె అడుగు పడుతుంది అన్నది సరే ఎవరు భూస్థాపితమైనరు ఎవరి వల్ల భూస్థాపితమైనరు ఎవరు ఏ పార్టీ వల్ల భూస్థాపితమైనరు మీకు తెలియదా నాకు తెలియదా ఆమెకు తెలియదా చెప్పండి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మహిళ మా జిల్లా కోడలు గాడ్ బ్లెస్ హర్ అంటే మీ సెగ్మెంట్లోనే మెట్పల్లి కానీ రాయకల్ ఇవన్నీ మీ చేతిలో ఉన్నా కూడా మా చేతులు ఎట్లున్నాయి బ్రదర్ ఇప్పుడు మాకు రావద్దని అన్ని పార్టీలు కలిసినాయి బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్కి ఓటేసింది ఇప్పుడు జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా పెద్ద మనిషి వి ఆల్ హ్యావ్ సింపతి हिंदपुर के रुकन असेंबली नंदेमोरी बालाकृष्णा ने अपने हलके के लेपाकशी मंडल का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरे के दौरान उन्होंने मानीमपली गांव में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली बीटी सड़क के तमीरी कामों का बाकायदा आगाज किया। बालाकृष्णा ने पूजा की रस्म अदा करते हुए इलाके की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के अपने अज़्म का आदा किया। इस मौके पर मकामी अवाम और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल किया। रुकन असेंबली ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि सड़क की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त के अंदर और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है और हल्के के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। कर्पूर समर्पयामि।
ఓకేనా आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आईटी नारा लोकेश के हालिया दौरा कोलंबो पर सख्त तनकीद करते हुए इसे अवामी वसाइल का ज़िया करार दिया। जगन मोहन रेड्डी ने तंजिया अंदाज में सवाल किया कि जब क्रिकेट मैच घर बैठे टीवी पर देखा जा सकता है तो उसके लिए खुसूसी तैयारे के जरिए श्रीलंका जाने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि रियासत माशी बहरान और कर्जों के बोझ तले दबी हुई है, लेकिन हुक्मरान तबका आम आवाम के मसाइल हल करने के बजाय फिजाई सफर और तफरी में मसरूफ है। साबिक वजीर आला ने मजीद कहा कि उन्होंने खुद भी वो मैच टीवी पर देखा था और लोकेश को भी ऐसा ही करना चाहिए था। उनका इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत के वज़रा और रहनुमा ज़मीनी हकीकतों से दूर होकर हवाओं में उड़ रहे हैं और अवाम की तकालीफ से बेखबर है। इस बयान ने रियासत में सियासी गर्मागर्मी बढ़ा दी है और हुक्मरान इत्तिहाद की जानिब से इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। మరోవైపు చూస్తే ఆయనకో విమానంతో పాటు హెలికాప్టరు, ఆయన కొడుక్కో విమానం, ఆ విమానంతో పాటు హెలికాప్టరు, తర్వాత ఆయనకు మద్దతిస్తా ఉన్న ఆయన గారి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆయనకు ఒక విమానం, మళ్ళీ ఆయనకు హెలికాప్టరు, అందరూ గాల్లోనే। ముఖ్యమంత్రి గారు కొడుకు ఒక పూట విజయవాడలో ఉంటే మరో పూట హైదరాబాద్లో ఉంటాడు, ఇంకో పూట ఈ కొడుకు క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం పక్క దేశం వెళ్ళి కొలంబోలో మ్యాచ్ చూస్తాడు రాత్రికి, మరుసటి రోజు ఉదయం మళ్ళీ విజయవాడలో ఉంటాడు, మళ్ళీ ఆ సాయంత్రం విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీకి పోతాడు। అంతే ప్రైవేట్ విమానాలే। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और सियासी हिकमत अमली पर रोशनी डालते हुए मुताल्लिका सियासी रहनुमाओं ने वाज़े किया है कि एक मुस्लिम खातून को म्यूनिसिपल चेयरमैन बनाने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने हकाइक बयान करते हुए कहा कि जब हमने एक हिंदू खातून को चेयरमैन बनाने के वादे पर इलेक्शन लड़ा तो अवाम ने कल 30 वार्डों में से हमें सिर्फ 5 वार्डों में ही कामयाबी दिलाई। इस इंतखाबी नतीजे से ये साफ जाहिर होता है कि अवाम की तरजीहात मुख्तलिफ थीं, इसीलिए अवामी उमंगों का एहतराम करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ इत्तिहाद का फैसला किया गया। इस सियासी इश्तिराक का बुनियादी मकसद मुस्तहकम मकामी हुकूमत की तश्कील और इलाके की जामे तरक्की को यकीनी बनाना था। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अवाम के फैसले के मुताबिक ही एक मुस्लिम खातून को इस बावकार उहदे के लिए मुंतखब किया गया ताकि तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो सके। उन्होंने मुखालिफिन पर जोर दिया कि वो फ़िरका वाराना सियासत के बजाय तरक्याती कामों पर तवज्जो दें और अवामी मैंडेट को खिले दिल से तस्लीम करें। హిందూ మహిళను చైర్మన్ సీట్లో కూర్చుండబెడతాం, బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వమని మేము అడిగినాం। ప్రజలు మాకు ఎన్ని సీట్లు ఇచ్చారు? 5 సీట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు, అవునా? మరి 5 సీట్లు ఇచ్చినప్పుడు మేము చైర్మన్గా హిందూ మహిళనే ఉండాలని కోరుకోవడం వితండవాదం అవుతుందా కాదా? మా వాదనను ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తే మాకు 13 14 వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు మాకు సీట్లు ఇస్తే మేము హిందూ మహిళను కూర్చోబెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది। హిందూ మహిళకు వాదనను ప్రజలే అంగీకరించలేరు। ఒక రకంగా చూడాలంటే ఇవాళ గతంలో 8 మంది మైనారిటీలు కౌన్సిల్లో ఉంటే ఈసారి 10 మంది మైనారిటీలు కౌన్సిల్లో ఉన్నారు। ప్రజలు ఆ రకంగా తీర్పునిస్తే ప్రజల తీర్పును విరుద్ధంగా ప్రజాప్రతినిధులు మేము వ్యవహరిస్తే, ప్రజల సెంటిమెంట్కు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తే మాకు భవిష్యత్తే ఉండదు। रियासत तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े ऑपरेशन का आगाज किया है,
जिसके नतीजे में इलाके में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी दस्तों ने कारेगटा के पहाड़ी सिलसिले का मुहासरा कर लिया है, जहां माओ नवाज पार्टी के आला कमांडरों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इस खुसूसी मुहिम का बुनियादी मकसद देवजी, पापाराव और बड़े दामोदर जैसे बड़े बागी रहनुमाओं को निशाना बनाना है, जो मुबैना तौर पर वहां पनाह लिए हुए हैं। इस कार्रवाई में मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स और खुसूसी दस्ते मुश्तरका तौर पर जंगलों में तलाशी मुहिम चला रहे हैं, ताकि दहशतगर्द अनासिर का खात्मा किया जा सके। पुलिस ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान आमने सामने की लड़ाई जारी है और पूरे इलाके में गोलियों की थरथराहट सुनाई दे रही है। कई महीनों के सुकून के बाद इस अचानक तसादुम ने सरहदी इलाकों में शदीद तनाव और खौफ व हरास की फिजा पैदा कर दी है। रियासत तेलंगाना के जिला नागर कर्नूल से एक तशवीशनाक खबर मौसूल हुई है, जहां नीलामाला के घने जंगलात में शदीद आग भड़क उठी है। ये वाकया उमराबाद टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले बरहमगिरी रेंज में पेश आया, जहां अचानक लगने वाली आग ने देखते ही देखते वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। जंगलाती आग यानी कारचिचों की वजह से नायाब दरख्तों और पौधों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस हादसे ने जंगली हयात, खुसूसन शेरों और दीगर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से माहिरीन माहौलियात में बेचैनी पैदा कर दी है। महकमा जंगलात का अमला आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें कर रहा है, ताकि उसे मजीद फैलने से रोका जा सके। मकामी हुक्काम इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आग लगने की असल वजह कुदरती है, इंसानी गफलत का नतीजा। रियासत तेलंगाना के जिला मंचिरियाल में आज मुकम्मल हड़ताल और बंद का माहौल देखा जा रहा है, जिसका असर आम जिंदगी पर पड़ा है। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने अपने जिले सदर और साबिक रुकन असेंबली बालका समन की गिरफ्तारी के खिलाफ इस एहतजाजी बंद की काल दी है। इस एहतजाज के नतीजे में मंचिरियाल, चीनूर और बेलमपली जैसे अहम इंतखाबी हलकों में कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद नजर आ रहे हैं। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर निकलकर हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अपने रहनुमा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सड़कों पर अवामी आमदोरफ्त मामूल से काफ़ी कम रही और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिदमात भी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस ने पूरे ज़िला में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए हैं और हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। रियासत तेलंगाना के जिला महबूबाबाद के कस्बा थोरवर में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान म्यूनिसिपल चेयरमैन के इंतखाब के लिए निकाली गई लकी ड्रा में मुबैना धांधली का इंकिशाफ हुआ है। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारकुनों ने इल्जामात आयद किए हैं कि इंतखाबी अमला और हुक्काम ने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कुरा अंदाजी के लिए इस्तेमाल होने वाली पर्चियों को इस तरह मोड़ा गया कि कांग्रेस उम्मीदवार की पर्ची मोटी नजर आए, जबकि BRS उम्मीदवार की पर्ची बारीक रखी गई ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। BRS का दावा है कि ये मंसूबाबंदी पहले से तयशुदा थी और इसीलिए इंतखाब को एक दिन के लिए मुलतवी किया गया था, ताकि कांग्रेस को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के दोनों ओहदे दिलाए जा सकें। इस वाक़ये के बाद पूरे इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है और BRS के हामियों ने इंतखाबी दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इस गैर मुनसिफाना अमल को मनसूख करके दोबारा शफाफ तरीके से इंतखाब कराया जाए। रियासत तेलंगाना के जिला जोगोलांबा गदवाल के मंडल उंडावलू में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक मुसाफिर बस उलट गई। यह हादसा अटीकिल्ला पाडो स्टेज के करीब इस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से अनंतपुर जाने वाली बस अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे उलट गई।
इस हादसे के नतीजे में 4 मुसाफिरों को शदीद चोटें आई हैं, जबकि 15 दीगर मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए करनौल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर वाक़ये की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिला निजामाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने इस वक्त तबाही मचा दी जब वो अचानक काबू से बाहर होकर एक रिहायशी मकान में जा घिसी। ये खौफनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब कार डिचपली से निजामाबाद की तरफ जा रही थी और ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार न रख सका। कार की रफ्तार इतनी शदीद थी कि मकान की बैरूनी हिफाजती दीवार और गुस्ल खाना मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए। इस तसादुम के नतीजे में कार में सवार शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे मकामी लोगों की मदद से फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त घर के सहन में कोई मौजूद नहीं था, वरना जानी नुकसान ज्यादा हो सकता था। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। जिला सूर्यापेट के इलाके सुनिहुआ नगर में एक लर्ज़ाखेज वाक़या पेश आया, जहां एक जुनूनी नौजवान ने मोहब्बत में नाकामी पर एक लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जाता है कि मुतासिरा लड़की की जानिब से दूरी इख्तियार करने पर गुस्से में आकर नौजवान इसके घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और हथौड़े से इसके सर पर जोरदार वार किए। इस वहशियाना हमले में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। चीख व पुकार सुनकर मकामी लोग फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और फरार होने की कोशिश करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुश्तइल अवाम ने कानून को हाथ में लेते हुए मुलजिम को बिजली के खंभे से बांध दिया और उसकी जिम कर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के इलाके नारसिंगी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां 3 बदनाम जमाना गुंडों रोडी शीटर्स ने एक कमसिन लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने पहले मासूम लड़की को जबरदस्ती गंजा पिलाकर नशे की हालत में धकेल दिया और फिर बेहोशी का फायदा उठाते हुए इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की। इस वहशियाना वाक़ये के बाद लड़की की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही नारसिंगी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। मफरूर मुल्जिमान की तलाश में पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है ताकि उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस बहिमाना वाक़ये ने मकामी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत के मायानाज क्रिकेटर मोहम्मद शामी की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी साबिका अहलिया हसीना जहां की दरख्वास्त पर उन्हें नोटिस जारी किया। हसीना जहां ने अदालत उज़्मा में एक पिटीशन दाखिल की है, जिसमें कोलकाता में ज़ेर समात घरेलू तशद्दुद और नान व नफ़का के मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वो फ़ी अलहाल दिल्ली में मुक़ीम हैं और हर बार अदालती कार्रवाई के लिए कोलकाता जाना उनके लिए ज़हमत और दुश्वारी का बाइस है। उन्होंने मज़ीद दलील दी कि मोहम्मद शामी एक क्रिकेटर हैं और मैचों के सिलसिले में पूरे मुल्क का दौरा करते रहते हैं, लिहाजा केस दिल्ली मुंतकिल होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मोहम्मद शामी और मगरिबी बंगाल हुकूमत से जवाब तलब किया है ताकि मुंतकली की ज़रूरत पर गौर किया जा सके।
वाज़ेह रहे कि हसीना जहां ने हाल ही में अपनी और बेटी की माहाना माली इमदाद को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के लिए भी अदालत से रुजू किया है।